ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सब क्या है शुभम? अभी तो तुम्हें बिजनेस की जिम्मेदारी दी गई थी, तुम्हारे आते ही इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से निकल गया। वो मैं वर्कशॉप में था और देख रहा था कि मिठाइयाँ अच्छे से बन रही है या नहीं। पहले सिर्फ वर्कशॉप की जिम्मेदारी थी, अब पूरे बिजनेस की। सॉरी पापा, वो वहाँ मिठाई का भी फोन आ गया था। तो एक अच्छे बिजनेसमैन की खासियत यही होती है कि एक समय में वो 100 कामों की जिम्मेदारी उठाता है। ऐसा नहीं कि एक काम पे नजर पड़ी तो दूसरे को छोड़ दिया। अब इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकला है तो भाई तो किसे मिला? अग्रवाल को। गोसाई मिठाई भंडार, मिठाई को। चलो गोपाल जी का लाख लाख शुक्र है, ऑर्डर घर में ही रहा, किसी बाहर वाले को नहीं गया। वरना अगर हमारे ऑर्डर्स अग्रवाल जैसों के हाथ लग जाए तो समझो नैया डूबी हरिमोहन स्वीट्स की। बड़े बाबू जी, आप शुभम जी पर गुस्सा मत दिखाइए। मिठाई गुस्सा नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं उसे। आज तुम थी तो ऑर्डर हम में से किसी एक को मिला। अभी तो इसने बिजनेस संभालना शुरू किया है और इतनी बड़ी गलती कर दी। बड़े बाबू जी, बस एक ही तो ऑर्डर मिला है मिठाई को, आगे के सारे ऑर्डर तो हरिमोहन स्वीट्स को ही मिलने वाला है। पर दद्दू के बड़े पोते, जरा ध्यान से, पता चला कि मिठाई आपके सारे ऑर्डर उड़ा ले गई। कंपटीशन बड़ा तगड़ा है दद्दू के बड़े पोते। हाँ भाई, ध्यान रख। कल को ऐसा ना हो कि हरिमोहन स्वीट्स की बागडोर बाबू जी मिठाई को ही सौंप दे। मैं ध्यान रखूंगा अब से। दद्दू के बड़े पोते, आप तो एकदम गंभीर हो गए। मिठाई मजाक कर रही है, आप चिंता मत कीजिए। हरिमोहन स्वीट्स के साख बहुत मजबूत है, उसका कोई भी ऑर्डर मिठाई को नहीं मिलेगा। सॉरी पापा। जीजू, क्या दिन भर मोबाइल टिपते रहते हो? क्या बोले? अरे वो गेम खेल रहा हूँ मैं। पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, हाँ। मिठाई ने आज हमारी साख पर आ जाने नहीं दी। एक ऑर्डर हमारे हाथ से निकल गया था, उसने वो ऑर्डर बचाया और हमें वापस लौटा दिया। गुड। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शुभम की काबिलियत सिर्फ दुकान और वर्कशॉप चलाने तक ही सीमित है, और मिठाई के अंदर मैंने वो जज्बा देखा है बिजनेस करने का, संभालने का। उसके अंदर वो काबिलियत है। सो तो है, आखिर हलवाई की बेटी है और खुद भी हलवाई। बाबूजी, इसीलिए मैं चाह रहा था कि हरिमोहन स्वीट्स की जिम्मेदारी मैं मिठाई को सौंप दूं। जहाँ में दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये शुभम की पहली गलती है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि मिठाई अपना सपना पूरा करना चाहे। शायद वो ये जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगी। अगर वह यही करना हो तो वो मिठाई कंपटीशन में अलग से हिस्सा क्यों लेती? बाबूजी, इसीलिए मैंने सिद्धार्थ को बुलाया, वो मना लेगा मिठाई को। पापा, लेकिन आप... एक बेटा, ये बिजनेस है, यहाँ एक दिन में और एक ऑर्डर में बहुत कुछ उलटफेर हो जाता है। बरसों की मेहनत और कमाए हुए नाम के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते सिद्धार्थ। और मुझे गर्व है इस बात का कि हमारी बहू इतनी
कितनी होनहार है, हरिमोहन स्वीट्स को भी अच्छे से संभाल लेगी। भैया क्या कह रहे हैं? अभी तो आपने शुभम को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर एक दिन में ही आप शुभम से उसकी सारी जिम्मेदारियां छीन लेंगे तो शुभम का तो आत्मविश्वास एकदम से टूट ही जाएगा। क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। बिजनेस को खत्म कर दूं? देखो, जहां तक मैं समझ पाया हूं, शुभम बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई दो राय नहीं, बट उसकी काबिलियत सिर्फ दुकान और वर्कशॉप चलाने तक ही सीमित है। उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े ऑर्डर्स लेकर आए। हाँ, ये हो सकता है कि मिठाई की सहायता करते करते, उसके साथ काम करते करते वो बिजनेस सीख जाए। भाई साहब, आपकी सूझबूझ का मैं कायल हो गया। सही फैसला लिया आपने, है ना? हाँ, पर पापा मुझे ऐसा लगता है कि भैया को एक और मौका देना चाहिए। बिल्कुल बेटा सिद्धार्थ, आज के दौर में ना एक मौका मिलने पे लोग झपट पड़ते हैं, और हमारा बिजनेस इतना बड़ा है कि हम ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं सौंप सकते जिसे बिजनेस चलाना आता ही नहीं। देखो, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, और ये फैसला मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिठाई के अंदर हुनर है, समझदारी है और निर्णय लेने की क्षमता है। तू बात कर बस उससे, प्लीज। ठीक है पापा, मैं ट्राई करता हूँ। थैंक्स। मैं गेम घर में रख खेलता हूँ, मुझे भी दिखाओ। बहुत देर से खेल रहे थे। अभी तो आपने शुभम को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर एक दिन में ही आप शुभम से उसकी सारी जिम्मेदारियां छीन लेंगे तो शुभम का तो आत्मविश्वास एकदम से टूट ही जाएगा। उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े ऑर्डर्स लेकर आए। हाँ, ये हो सकता है कि मिठाई की सहायता करते करते, उसके साथ काम करते करते वो बिजनेस सीख जाए। कहा था तुझसे कि भाई साहब दाएं हाथ से देते हैं और बाएं हाथ से छीन भी लेते हैं। अगर तू सारी जिंदगी नौकर बन के काम करता रहा, एक दिन तुझे कुर्सी दी और दूसरे दिन पटक दिया तुझे जमीन पर। हाँ भाई, अब वो मिठाई संभाले की व्यापार, उसे काट, उसकी मदद करेगा तो सब कुछ उनके हाथों में होगा ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।